वेलकम टू हिंदी इंडिया टीचर्स। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे त्रिभाषा सूत्र के बारे में। यानी इसका शाब्दिक अर्थ है तीन भाषाओं वाला सूत्र। तो तीन भाषाओं वाला सूत्र के पहले थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड में चर्चा चर्चा करते हैं। तो सिलेबस में हमको दिया गया है कि प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी, माध्यमिक स्तर पर हिंदी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र और उसके नेपथ्य यानी बैकग्राउंड के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे ताराचंद समिति। तो ताराचंद जी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। तो इसको ताराचंद समिति कहते हैं। इसके अध्यक्ष ताराचंद जी थे। इसको द्विभाषा सूत्र भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति 1948 में हुई। तो इसको सीनियर बेसिक स्तर में माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। इसका जो मेन रिकमेंडेशन है ये क्या है, सीनियर बेसिक स्तर पर इसका जो माध्यम है मातृभाषा होनी चाहिए। उसके बाद कुछ समय तक अंग्रेजी को पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर एक समस्या आई कि कुछ समय मतलब कितने समय तक अंग्रेजी पढ़ाई जाए, तो इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद हम जानकारी प्राप्त करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो इसके जो अध्यक्ष जो है डॉक्टर मुदलियार हैं। इसकी नियुक्ति 1952 में हुई। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1952 में हुई। उसके बाद इसका जो मेन अध्ययन किस पे किया गया था कि माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर इसका अध्ययन था। तो इसमें क्या क्या कहा गया, तो सबसे पहले जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें जो पढ़ाया जाएगा जिसका माध्यम है मातृभाषा होनी चाहिए या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। उसके बाद मिडिल स्कूलों में दो भाषाएं पढ़ानी जानी चाहिए और उच्च माध्यमिक स्तर पर दो भाषाएं पढ़ानी चाहिए। तो वे कौन कौन सी हैं, एक मातृभाषा, दूसरी जो है प्रादेशिक भाषा में पढ़ानी चाहिए। मगर यह भी बहुत दूर तक नहीं चल पाया यह आयोग भी। इसके बाद थोड़ा हमारे भारत सरकार ने एक शिक्षा सलाहकार मंडल बनाया, उसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल कहते हैं। और इसका ही दूसरा नाम है त्रिभाषा सूत्र। तो इसने क्या क्या कहा, तो इस केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, इसे अंग्रेजी में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहते हैं। हमको जो नौकरी पाने के लिए डीएससी ज़रूरी है और डीएससी लिखने के लिए टेट ज़रूरी है। टेट की सलाह देने वाले कौन थे, केब यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर 200 टीचर्स देखें। यहाँ पर 1957 में इसने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई भारत सरकार के पास। उसके बाद भारत सरकार ने 1961 में इस पर ठप्पा लगवाया, यानी इसको फोर्स में लाया गया, अमल में लाया गया। इसके बाद इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इस त्रिभाषा सूत्र ने किस किस पर अध्ययन किया है। तो देखिए अब जो हमारी शिक्षा चल रही है 6th to 10th, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किस पर चल रही है, त्रिभाषा सूत्र पर ही चल रही है। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक विद्यालयों में तीन भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएं, यह इसका मेन कॉन्सेप्ट है किसका, त्रिभाषा सूत्र का। इसके बाद त्रिभाषा सूत्र के अनुसार क्या क्या कहा गया, तो त्रिभाषा सूत्र का संबंध प्राथमिक शिक्षा से नहीं है और विश्वविद्यालय शिक्षा से भी इसका संबंध नहीं है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो त्रिभाषा सूत्र का संबंध ना प्राथमिक शिक्षा से है ना विश्वविद्यालय शिक्षा से है। इसके बाद इसने क्या कहा, त्रिभाषा सूत्र में शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होनी चाहिए और संपर्क भाषा का अध्ययन वांछित है। संपर्क भाषा जो हम अध्ययन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी ही राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा बन सकती है। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, संपर्क भाषा सीखना वांछित है। तो इसके लिए सीखने के लिए वो अगर वो संपर्क भाषा सीखना चाहता है तो वो भाषा कौन सी हो सकती है, हिंदी हो सकती है। इसके बाद इंग्लिश को मतलब अंग्रेजी भाषा को यहाँ पर अनिवार्य स्थान दिया जाए। तो हम देखते ही रहते हैं 1 to 10th तक, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक इंग्लिश भाषा अनिवार्य है।
यानी कंपलसरी है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर जिनकी भाषा हिंदी यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनको अनिवार्य रूप से 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। यह जो है पूर्ण रूप से साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया मतलब केरल, कर्नाटका और जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए यही चल रहा है प्रेजेंट जो है। जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनको अनिवार्य रूप से 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। तो हिंदी मातृभाषा वाले सिर्फ क्या करना चाहिए, 2 भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो यह है टीचर्स ये त्रिभाषा सूत्र के बारे में। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से समझना होगा। मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, त्रिभाषा सूत्र। इसको कब स्वीकारा गया, कब ठप्पा लगाया गया और इससे किससे संबंध है, किससे संबंध नहीं है और इसके रिपोर्ट्स क्या क्या हैं, इसने कौन कौन सी सलाह दी है।